हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज संडे है और आज यूपीएससी का सीएससी का आईएएस जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसका आज पेपर हो रहा है। तो ये जो पेपर है ये जीएस का पेपर है और इसके बाद सीसेट का पेपर होगा। तो पहले जीएस के पेपर को आपको हमने सोचा कि दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हो। पीसीएस उत्तराखंड में होने वाला है, तो हो सकता है कि आपको इस पेपर को देख करके कुछ एक मॉडरेट आइडिया लगे कि अच्छा, हालांकि उत्तराखंड का पेपर काफ़ी ईजी आता है, लेकिन ये जब आप पेपर देखते हो ना तो आपको कई सारे सब्जेक्ट्स को देखने का तरीका, पढ़ने का तरीका बदल जाता है। एमसीक्यू देखने चाहिए। बड़ा प्यारा पेपर है। करंट अफेयर से खूब इस बार क्वेश्चन हमेशा की तरह रहे हैं। साहिल क्षेत्र अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण खबरों में रहा था, तो ये साहिल क्षेत्र का क्या मसला है, कहाँ पर ये साहिल क्षेत्र देखने को मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। इसी में मैं क्वेश्चन दूसरे नंबर की ये बात करता हूँ। तीसरे नंबर की तो लोकसभा के अध्यक्ष, आपको पता होगा कि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा से तो कई सारे सवाल बनने तय थे। तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है। पूरा पेपर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो इसको डिस्कस करना बाकी है। पूरा पेपर हो भी नहीं पाएगा ना सॉल्व। सच्ची बात तो ये भी है। देखो, सीधी सी बात है, ऐसा पेपर नहीं हो पाता है। तो भैया इनके डायरेक्ट आंसर तो होते नहीं है, ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। कई सारे स्टेटमेंट हैं, सही गलत सही गलत। वास्तव में तो यही पेपर एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइसेस होंगी। ठीक है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या बात लिखी गई है, तो वो सब समझना है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ देखो तो भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। तो भारतीय संसद संसद की बात करेंगे, वही चुनाव का कॉन्सेप्ट देखो। लंबित विधेयक के विघटन पर हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, दैट मीन्स लैप्स हो जाता है। बात तो सही है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं, तभी जाकर के आप इसे कर पाओगे। कितने स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, बिल्कुल ऐसा ही पेपर बनता है। आगे देखिए, फिर से संसद के संदर्भ में, मतलब अगर दो दो तीन तीन सवाल देखे जाएं तो भारतीय संसद के संदर्भ में बस कभी राष्ट्रपति की भूमिका के साथ, कभी अध्यक्ष की भूमिका के साथ, कभी सामान्य विधि के अंतर्गत सवाल पूछे गए हैं। आगे आते हैं, यहां पर अगर पढ़ें, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। देखो, अगर ये वेनेजुएला की बात की जाए, जो ये आर्थिक संकट से जूझ रहा है और पलायन और प्रवास की समस्या से जूझ रहा था, उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं पलायन की समस्या सबसे बड़ी है, ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करता है, बड़ा खबरों में रहा है, तो इसको हम देखेंगे, बात करेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था। इसके बाद अच्छा, आपके काम के हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो देखो, एक तो यूरोपीय संसद वाला मैटर बड़ा अच्छा है। द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट किसने जारी करा है, तो यूरोपीय संसद ने जारी करा है, ये बड़ी खबर है। ठीक है। इसके बाद इसमें कई सारी सरकारी योजनाएं आई हैं जो तुमने करंट अफेयर्स के तौर पे पढ़ लेनी है। फिर से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में यहां पर पूछा गया। एक योजना मैं आपको और यहां पर बताता चलूं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसको तुम कम से कम ईयर बेस्ड और टारगेट बेस्ड पढ़ लेना, काम आएगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, जरा देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भाई 106 अमेंडमेंट हुआ, 128 बिल नंबर। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले भी सवाल आ चुका है, फिर से सवाल बनता है कहीं ना कहीं। आगे आएंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, मानधन योजना को जरा देखो, इसको रिवाइज करो तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? कब स्टार्ट हुई, कितना कैटेगरी है, कौन सा इसको मंत्रालय चला रहा है, ये सब। एक और क्वेश्चन आपके काम का मैं कहूंगा, अभ्यास मित्र शक्ति। अभ्यास मित्र शक्ति बच्चा बच्चा जानता है कि किन देशों के साथ होता है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि और क्या इसमें नई चीजें आप जोड़ पाओगे। अब मैं आगे आता हूं, अगर आप चीजों को समझोगे थोड़ा सा तो यहां पर देखोगे कि रिट से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। दोस्तों, रिट से संबंधित, माफ करना दोस्तों, रिट से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। रिट से संबंधित क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर रिट से संबंधित सवाल की बात करूं तो वो कुछ सवाल आपको ऐसा दिखाई देगा। रिट से संबंधित, जो कि आर्टिकल 32-226 के संदर्भ में है। तो यहाँ पर प्रतिषेध रिट है। दो रिटें ऐसी हैं जिनको एक उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों के लिए जारी करता है। उसमें से एक प्रतिषेध है, जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है, और एक उत्प्रेषण है जिसको सेरियोररी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपने उस तरीके से देखना है। फिर यूनियन बजट, केंद्रीय बजट, आपको पता है कि लास्ट टाइम अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो अब जो है केंद्रीय बजट की बात है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश रखते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। क्या प्रधानमंत्री की ओर से रखते हैं, राष्ट्रपति की ओर से रखते हैं? तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते समय आपको बिल्कुल बारीकी से थोड़ा सा ध्यान देना है। केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। तो ऐसे सवालों को पढ़ना है। गंभीर सवाल है, बड़े सवाल। अच्छा, बड़ा काम का और इंपॉर्टेंट सवाल, जरा ध्यान देना और समझना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को समझते समय तुम जरा ये देखोगे, इस क्वेश्चन को लिखा गया है कि द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स। ये पुस्तक के लेखक कौन है, तुम्हें भी लिख लेना, आ सकता है ये।
तो भैया सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं और काफ़ी अच्छे विदेश मंत्री हैं, IFS अधिकारी भी रहे, तो इनकी किताबें, इनके स्टेटमेंट काफ़ी काम के हैं, भविष्य में आपको इनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट था, यही क्वेश्चन था जो आपने बार बार थोड़ा सा देखना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब अगर हम दूसरे और क्वेश्चंस की बात करें थोड़ा सा, तो और क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा पेपर देख लेना। ठीक है, काम की है फिर मत कहना। बीच में मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं वाटरवे जो पाइपलाइन है उसके बारे में, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। सुमेड पाइपलाइन क्या है? लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये आपने पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, करंट अफेयर का सवाल है। अच्छा, ये सवाल याद करेंगे। भारत, ये क्वेश्चन तो लिख लो और नोट कर लो, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने में। ठीक है, तो ये आपने देखना है कितने परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग की खूब बात हुई है क्योंकि भैया जनगणना 2026 के बाद फिर से परिसीमन होना था 2031 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है ना, तो 31, अब जब 21 की तो अभी जनगणना हुई नहीं, तो अब जब भी 26 के बाद होती है जनगणना, तो मुझे लगता है कि परिसीमन आयोग फिर से चर्चाओं में आएगा। इसका काम यह है कि कहां पर कितनी सीटें बांटे, चाहे वो लोकसभा के मामले में हो, लोकसभा का ही है, और उसके बाद फिर विधानसभाओं का भी परिसीमन होता है। तो लोकसभा के विधानसभा से जो सीटों का वितरण है उसको लेकर के परिसीमन, परिसीमन किस में है? तो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल तो परिसीमन आयोग का जानते हैं क्या होता है, 82 होता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बच्चा बच्चा जानता है, मुझे लगता है कि आप लोग भी जानते होंगे। 71 अमेंडमेंट हुआ 1992 द्वारा, 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ी गई कौन सी? तो याद कर लेना भाई, नमक। कौन सी? नमक जोड़ी गई थी। ठीक है, तो नमक जोड़ी गई थी, तो बस नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी, यहाँ पर मैथिली दे रखा है, मणिपुरी, मैथिली तो बाद में जोड़ी गई। ठीक है ना, चलो आ जाओ फटाफट। इसके बाद अगर इस वाले क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेंगे, लाल सागर को लेकर के, लाल सागर को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ज्योग्राफिकली तो बड़ा फंसाने वाला सवाल है, क्योंकि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। ये सवाल बड़ा गंभीर है। अब कम वर्षण किस कॉन्सेप्ट में बोल रहे हैं भाई, ये थोड़ा सा गैस करना, आइडिया लगाना है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता, ये भी ज्योग्राफिकल बड़ा टेढ़ा सवाल है। इसके बाद देखिए, जो ये वाला सवाल है, ये मेरे को लगा कि ये एक ऐसा सवाल था जिसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी बच्चों को, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिक बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड सवाल आता है, और ऐसे सवाल तो कई बार हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, सी राजगोपालचारी हो, जगजीवन राम हो, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी सवाल है जहाँ पर स्पेक्ट्रम में दिया गया, उसके अलावा भी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं तो EPA की बात हो रही है, पर्यावरण रक्षण संरक्षण एजेंसी के बारे में बताया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये सब है, पूरा क्वेश्चन डिटेल में आप पढ़ेंगे। नीचे आते हैं, नगर पालिकाओं के बारे में सवाल है, नगर पालिकाओं से जुड़ा यानी कि पंचायत से जुड़ा हुआ, तो इस भाग में आता है। इसमें अलग अलग टाइप का सवाल है, संविधान का सवाल है, नगर पालिकाओं के बारे में कहा गया, आपात उपबंध के बारे में कहा गया, संविधान संशोधन के बारे में कहा गया। तो जरा ध्यान से देखना कि संविधान संशोधन किस भाग में है, आपात उपबंध किस भाग में है, रिवाइज करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है तुम्हारे लिए। सैन्य कार्य विभाग के CDS के कर्तव्यों के बारे में, CDS की नियुक्ति विपिन चंद्र जब जी थे, विपिन जी जो थे, उनके बाद से तो लगातार CDS का जो पद है वो चर्चाओं में रहा ही है ना। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से, वही संविधान से रिलेटेड पॉलिटी इस बार काफ़ी अच्छी एग्जाम में पूछी गई है। अच्छा, निजता का अधिकार जो है, ये पुराना सवाल है, कई बार पेपर में आता है, आर्टिकल 21, यहाँ पर देखोगे सीधा सीधा निजता के अधिकार की बात हो रही है। अच्छा, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय को उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है? तो ये है। अब ये जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सद्भावना भी हो सकता है और ऑपरेशन मदद भी हो सकता है, दोनों में से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति तो रहेगी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर ये सबसे लंबी सीमा किनके मध्य है? अब सबसे लंबी सीमा किनके मध्य है? तो कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन भी हो सकता है, लेकिन अब रशियन फेडरेशन उतना बड़ा चीज़ नहीं है शायद बॉर्डर को लेकर के, तो यहाँ पर ये आंसर सही होना चाहिए। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डेटा बिल्कुल याद होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन बच्चा बच्चा करता है, अस्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष के रूप में 1935 के एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्ट से, अधिनियमों से लगातार सवाल आते हैं सिविल सर्विसेज में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ें आप तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद अगर ये वाला सवाल, आचार समिति है ना, एथिक्स कमेटी की बात यहाँ पर हो रही है, अगर आपको याद होगा तो महुआ मोइत्रा जो थी वो सदस्य थी, महुआ मोइत्रा संसद की सदस्य थी, दोबारा आ गई हैं वो चुन करके, तो उनको आचार समिति ने उनके व्यवहार के लिए, ऐसा था कि कुछ पैसे लेकर के मामले में सवाल पूछने का किस्सा था, तो उसको हटा दिया था, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था, तब आचार समिति न्यूज़ में आई थी। तो इसको भी आपने पढ़ लेना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए
अच्छा, यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री का है तो इसको छोड़ देते हैं। नाटककार भास की रचना की थी, ये तो अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ा जा सकता था, याद किया जा सकता था। यहाँ पर ये सवाल एंशियंट हिस्ट्री का है तो रहने देते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। और इस सवाल इस तरह का ये पेपर है, मतलब टोटल मिला करके देखो, अभी तो हम बहुत नीचे हैं, 42 पेज करीबन इस पीडीएफ में पूरे मिलेंगे। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में क्या शामिल है, ये मैं अपने बच्चों को भी याद करवाता हूँ, एकदम लूसेंट में एकदम लिस्ट बनी हुई है कि क्या क्या चीज़ें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो बेसिक क्वेश्चन है आए हुए हैं, इनको भी आपको करना चाहिए। हालांकि पूरा पेपर तो भैया आग जैसा है, इस गर्मी में और आग लगा दे ऐसा पेपर है सिविल सर्विसेज का। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें हैं। नीचे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और देखेंगे। देखो यहाँ पर जो दिया गया है, ब्रिगेडियर, एयर कमोडोर, कमांडर, मेजर जनरल, ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है। जो बच्चे सुन लें, सीडीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है। सर आप कैसे बता पा रहे हो? अरे इतने पेपर प्रैक्टिस करे हैं कि हमें पता रहता है कि कहाँ से क्या बन रहा है, अगर वो प्रीवियस है तो दिख जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में खूब रिपीट होता है। असिस्टेंट कमांडेंट तक भी एज 25 होती है और जो बाकी की है वहाँ भी 20 से 25 होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी तरह से पूरा पेपर है, पूरा पेपर तो बाद में ही डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपके जो काम की चीज़ें तो मैंने दिखा दी। आरबीआई डिजिटल रुपए को लेकर के सवाल है, हालांकि इतना भयानक सवाल और ग्रुप सी में नहीं मिलता है, ना ही उसमें मिलता है, लेकिन हमें देख लेने चाहिए कि पेपर कैसा है। कॉर्नवालिस द्वारा जो राजस्व संग्रहण के बारे में नीति बनाई गई थी, वो सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल, एक बेहतरीन गहरा सवाल, डीप एकदम, है ना। और लगते आसान है सवाल, लेकिन उनके ऑप्शन, क्वेश्चन आसान होता है यूपीएससी में, लेकिन ऑप्शन होता है भयानक। तो ये पूरा पेपर था जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप उतने अच्छे से इसको ना देख पाएँ, पर फिर भी कोशिश करना कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस पेपर को डाउनलोड कर लें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पेपर समझ आएगा। यूपीएससी का देख लेना चाहिए पेपर कैसा आया है, खास करके करंट अफेयर्स कैसी आई है, क्योंकि जब करंट अफेयर्स सॉल्व हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि देखो पेपर में हमेशा नए सवाल मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ना मिलें। हमें भी हर पेपर से सीखने को मिलता है और मैं तो इसी पर वो करता हूँ कि मैं हर पेपर देखूँ। मैं सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी, सबके पेपर देखता हूँ, ताकि किसी भी एग्जाम के लिए हम पढ़ा रहे हैं, हम भले पीसीएस के लिए पढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये ध्यान देते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें ट्रेंड में है, क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो इनको कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे। आपको ये पूरा पेपर है, जिनका भी ये पेपर था उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और जो लोग भविष्य में इसकी तैयारी करेंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं। लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।